अन्या अपने ही सवाल में मायूसी हो जाती हैं। सारिका जी अन्या की आंखें रुद्र के जाने के नाम से उदासी पड़ लेती हैं, इसीलिए वो मुस्कुराकर अन्या को कटे हुए फ्रूट प्लेट देते हुए कहती हैं, गए का मतलब वो भी तुम्हारे पापा और साहिल के साथ मॉर्निंग वॉक पे गए हैं, बस अब आते ही होंगे। ये सुन अन्या की आंखों में चमक सी आ जाती हैं। वो खुशी से प्लेट लेते हुए सारिका जी को हक कर बाहर चली जाती हैं। रुद्र उसे छोड़ के नहीं गया, ये जान उसके दिल में एक तसल्ली सी होती है। अन्या भले ही नाराज़ हो रुद्र से, पर वो उससे दूर जाने की बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो हॉल में बैठी अपने फ्रूट्स के बाइट लेते हुए रुद्र का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, पर उसके 2 पल के इंतज़ार में ही अन्या का गुस्सा उसकी नाक पे चढ़ने लगा था। वो अपने पेट पर हाथ रख चिढ़ते हुए स्वर में कहती हैं, देख रहे हो बेबी, आपके पापा मुझे कितना सता रहे हैं। आज ही सारे रास्ते नापने हैं इन्हें, जो अभी तक नहीं आए। ओह, इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। तभी अन्या के कानों में कदमों की आवाज़ पड़ती है, जिसे सुन अन्या की आंखों में चमक सी उठती है। वो जैसे ही सामने की ओर दरवाजे की ओर देखती हैं तो उसकी चमक फीकी सी पड़ जाती है, क्योंकि सामने से एक 35-36 साल की एक लड़की पीली पोली पोटिल्यूस सूट पहने अपने लंबे बालों को चुटियों में गुथे पर्दे को हवा में लहराती हुई अंदर आ रही थी। अन्या उसे बखूबी जानती थी। ये अन्या के घर के एक घर छोड़ उसकी पड़ोसन थी, मन्नो बुआ। उम्र तो शादी के लिए ढल चुकी थी, पर चाह अब तक नहीं मिटी थी। वो अपने कमर को मटकते हुए अंदर आते हुए अन्या से कहती हैं, ओहो कुड़िए, कैसी है तू। अन्या उन्हें देख हल्का मुस्कुराकर कहती है, मैं ठीक हूँ बुआ, आप सुनाओ। मन्नो बुआ अन्या की बात सुन एक सड़ा सा मुँह बनाया उसके पास आते हुए कहती हैं, अरे कुड़िए, कितनी बार कहा है ये बुआ सुआ मत बोला कर। अभी मेरी उम्र ही क्या है, मुझे बस एक आधा साल ही तो बड़ी हूँ। तू मुझे मुन्नो बोल, बेबी बोल, बैब्स, स्वीटार्ट, जान, डेली, चाहे कुछ भी बोल, ये बुढ़िया वाले नाम मत दे। अन्या उनकी बात सुन बस मुस्कुराकर अपना सिर हिलाती हैं। तो किचन से आती सारिका जी मुन्नो को देख कहती हैं, अरे मन्नो, तू कब आई। मन्नो बुआ सारिका जी को देख मुस्कुराकर कहते हैं, बस अभी अभी जीजी। फिर अपने हाथ में पकड़े डिब्बे को खोलकर अन्या की तरफ आगे करते हुए कहते हैं, वो आज मैंने लड्डू बनाए तो सोचा अपनी कुड़िए के लिए लेती जाऊं। वैसे ये लड्डू माँ और होने वाले बच्चे दोनों के लिए चंगा माना जाता है हमारे पिंड में। अन्या उस लड्डू की स्मेल लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। वो फ्रूट को साइड रख उस डिब्बे पर लपकती हैं और मज़े से खाने लगती हैं। मन्नो बुआ और सारिका जी अन्या को देख मुस्कुरा देते हैं। सारिका जी अन्या को देख कहती हैं, आराम से लाडो। अन्या मुंह में लड्डू के स्वाद भरे हुए कहती हैं, अरे माँ, ये है ही इतने टेस्टी, मुझसे रुका ही नहीं जाएगा। थैंक यू मन्नो बुआ। मन्नो बुआ अन्या के नाम से फिर से बुआ सुन उसके हाथ से डिब्बा लिए नाराज होते हुए कहती हैं, फिर बुआ तेनू ये लड्डू नहीं मिलेंगे। अन्या काफ़ी क्यूट फेस बनाए उस लड्डू के लिए उन्हें देख कर कहती हैं, प्लीज़ मन्नो बुआ। अन्या के प्लीज़ बोलने पे मन्नो बुआ पिघलती ही हैं कि अन्या के फिर बुआ बोलने तक वो मुंह बनाते हुए उसे घूरती हैं, पर फिर अन्या के क्यूट चेहरा देख मुस्कुराकर उसे वो डिब्बा देते हुए कहती हैं, ले, सिर्फ तेरे बच्चे के लिए दे रही हूँ, वरना मुन्नो इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है। अन्या दोबारा मुस्कुराते हुए लड्डू खाते हुए लगती हैं, तो दोनों उसे देख वापस मुस्कुरा देते हैं। पर सारिका जी एक नज़र दरवाजे को देख फिक्र भरे स्वर में कहती हैं, पता नहीं ये साहिल और दामाद जी कहाँ रह गए, अब तक नहीं आए। सारिका जी के कहने पर अन्या का भी ध्यान दरवाजे पे जाता है, तो वो भी सोचने लगती हैं कि तभी मन्नो बुआ एक्साइटेड हुए कहती हैं, अरे जीजी, तेनू नहीं पता, वीरा जी और अपना नटखट साहिल के साथ आज एक हैंडसम नौजवान बाहर आपके गार्डन में कसरत कर रहे हैं। बाय गॉड जीजी, वो हैंडसम चिकना इतना चिकना है कि हमारे मोहल्ले की सारी कुड़ियाँ उसे अपना बनाने के सपने देखने लगी है। उससे डोले शोले तो बाय गॉड मेरे हीरो जॉन इब्राहिम से भी ज़्यादा तगड़े हैं, और उसकी पर्सनालिटी क्या बोलूँ जीजी, बड़ा धांसू है। हाय, मेरे दिल भी आ गया है। बाय गॉड बड़ा सोना मुंडा है। वैसे कौन है वो, आपका रिश्तेदार है?
कहाँ से आया है? मन्नो बुआ तो तारीफ के पुल सजाए जा रही थी, तो वहीं अन्या की आंखें उनकी बात सुन चढ़ सी गई। उसके हाथों में पकड़ा लड्डू बेचारा पीस के पाउडर में बदल गया। अन्या गुस्से में उड़ती हैं, सीधा बाहर की ओर चल देती हैं। सारिका जी भी अन्या को देख तुरंत उसके पीछे जाती हैं। मन्नो बुआ को पहले तो अजीब लगता है, पर वो भी कुछ सोच एक्साइटेड हुए उनके पीछे जाती हैं। बाहर आते ही अन्या की जो आंखें चढ़ी हुई थी वो तीखी हो गई, क्योंकि बाहर का नज़ारा ही ऐसा था। बाहर केवेंद्र जी और रुद्र जैसे फुसप का मैच कर रहे थे और सारिका और साहिल वहां खड़ा होकर उनके बीच रेफरी बना हुआ था। पर इससे ज़्यादा अन्या को गुस्सा आसपास का नज़ारा देखकर आ रहा था। अन्या का घर बिल्कुल मिडिल क्लास लोकेलिटी में था, जहां के घर एक दूसरे से सटे हुए थे और उन सेठ घरों में से काफ़ी सारी लड़कियां, औरतें सब खड़ी रुद्र को देख ठंडी आहें भर रही थीं। घर के आसपास भी कुछ ऐसा ही हॉल था। वहां खड़ी सारी औरतें, लड़कियां सब रुद्र पे अपनी निगाहें टिकाए बैठी थी। मन्नो बुआ भी बाहर आते हुए एक्साइटेड हुए सारिका जी के कंधे को अपने कंधे से लगाती हुई कहती हैं, ओहो जीजी दसो ना, कौन है ये माचो मैन? हमने तो कभी नहीं देखा इसे आपके घर। सारिका जी मन्नो बुआ की बात को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ते हुए अपने सिर पर हाथ मार कहती हैं, ये क्या कर रहे हैं ये? दामाद जी से ऐसी प्रतियोगिता, अपनी उम्र भूल गए हैं क्या? सारिका जी से बोलते हुए आगे बढ़ती हैं। वहीं केवेंद्र जी की हालत थोड़ी पस्त थी, क्योंकि वो किसी भी कीमत पे रुद्र से हारना नहीं चाहते थे, पर वो उसके जैसे फिट भी नहीं थे। वो काफ़ी मुश्किल से 4-5 ही कर पाए और अब वो मैदान में टिके रहने की कोशिश कर रहे थे। रुद्र उनकी कोशिश देख उन्हें काफ़ी टसन वाले लुक देता है, जिसे देख केवेंद्र जी थोड़ा चिढ़ जाते हैं। तभी सारिका जी उनके पास आते हुए केवेंद्र जी को रोकते हुए कहती हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? उठिए यहाँ से, अपनी उम्र देखी है, ये बच्चों वाली हरकतें आपको शोभा देती हैं? उठते हैं, अब तबीयत खराब हो जाएगी। सारिका जी अपनी बात कहे केवेंद्र जी उठने का कहती हैं। केवेंद्र जी में हिम्मत अब बची ही नहीं थी, इसीलिए वो भी हार मानने अब मन मसोस के उठ जाते हैं। तभी साहिल सीटी बजाते हुए, ताली बजाते हुए कहता है, सो इस कंपटीशन के 1 and 1 ओनली विनर बचे हैं मेरे जीजू। रुद्र साहिल की बात सुन वैसे ही ज़मीन पर बनते ही केवेंद्र जी को एक टसन वाली स्माइल देता है और अपने पुशअप जारी रखता है। केवेंद्र जी अपनी कमर से हिलाते हुए काफ़ी गुस्से में से घूरते हैं। सारिका जी उनकी बाहें पकड़कर उन्हें रोक खड़ी करती है। तभी अचानक रुद्र पे पानी की बौछार होने लगी, जिससे वो संभल नहीं पाता और सीधा ज़मीन पे औंधे मुँह गिर जाता है। ठंडे पानी की बौछार सीधा उसके मुंह पे होते हुए उसे पूरी तरह भिगा रहा था। वहाँ खड़े सारे लोग 2 पल के लिए शौक रह जाते हैं। अन्या हाथों में पानी का पाइप रुद्र को बुरी तरह गुस्से में घूरते हुए उसे भिगो रही थी। वो सच में आज काफ़ी गुस्से में लग रही थी। मन्नो बुआ भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो गई थी। वो जल्दी से अन्या के पास आई, कहती हैं, अरे कुड़िए की कर रही है तू, बंद कर इसे। पर अन्या बिना कुछ जवाब दिए पाइप लिए आगे बढ़ती हैं। रुद्र अब तक संभल चुका था। वो ज़मीन से खड़े हुए अन्या को रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, पर अन्या जैसे आज उससे जैसे पानी की बारिश से नहीं बल्कि गुस्से की बारिश से भिगो रही थी। सारिका जी भी अन्या को रोकने के लिए आवाज़ देती है, पर कोई फ़ायदा नहीं। केवेंद्र जी को तो रुद्र का हर पल हाल यूँ देखकर मज़ा आता है, इसलिए वो सारिका जी को रोकते हुए कहते हैं, पति पत्नी की लड़ाई में पड़ना सही नहीं। रुद्र आगे बढ़ झट से अन्या का हाथ पकड़ उसे अपनी बाहों में भर लेता है, जिसकी वजह से पाइप से निकलता सारा पानी ऊपर जाते हुए अब दोनों को भिगो रहा था। दोनों एक पल इस सिचुएशन में दूसरे को देखते ही रह गए, पर पानी कुछ रुद्र की आँख और नाक में जाने की वजह से वो उन्हें झटकते हुए कहता है, वाइफी ये क्या कर रही हो? रुद्र की आवाज़ से अन्या जैसे होश में आए उसे पाँव से जोर की लात मारते हुए खुद से दूर करती है और पाइप साइड में फेंक उसे काफ़ी बुरी तरह से घूरती हुई पलट जाती हैं और घर की तरफ बढ़ने लगती हैं। ये देख
रुद्र शौक हो जाता है। अन्य की नाराज़ी उसके समझ के परे है। वो एक नज़र सारिका जी और कवेंद्र जी को देखता है तो सारिका जी बस नाम में सिर हिला देती है। रुद्र ये देख सोचते हुए लगता है कि अब उसने ऐसा क्या कर दिया है जो अन्य यूँ नाराज़ हो गई, क्योंकि सुबह तक उसकी सुबह तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। ये सब सोच अन्य के पास जाने को बढ़ता है, पर बेचारा बुरी तरह भीग चुका था। इसीलिए खुद के बालों को झट अपनी टी शर्ट को उठा अपना चेहरा पोंछता है। वही अन्य जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाती है तो उसकी निगाहें मन्नो भुआ पे जाती हैं, जो रुद्र को देख अपने दुपट्टे से खेलते हुए ठंडी आह भर कर कहती हैं, तो रोक लो बेहकने वटकने। ओहो ओह मैं कोई। अन्य उनकी बात सुन वापस पलटकर रुद्र को देखती हैं तो अभी खुद बालों को झटक रहा था। अन्य की निगाहें रुद्र से होकर आसपास भी जाती, जिससे उसे और गुस्सा आ जाता है। अन्य गुस्से में अपने मन में कहती है, इन्हें कब से कृष्ण कन्हैया बनने का शौक चढ़ा है, इन्हें तो आज मैं बताती हूँ। इतना बोल अन्य आगे बढ़ती है और रुद्र की बाहें एक झटके में पकड़कर उसे अपने साथ अंदर ले जाती हैं। ये देख आसपास की नज़रों में हैरानी तो थी सभी। वहीं साहिल ऊपर से देखकर फिक्र से कहता है, ओ बेचारे जीजू पापा से जीतने की जीत लगाता है, आज इन्हें महंगी पड़ने वाली है। दीदू काफ़ी गुस्से में लग रही है। साहिल अफसोस करता है कि सारिका जी अपना कान पकड़ते हुए कहती हैं, तुम पहले अंदर चलो। साहिल अपना कान बचाते हुए कहता है, अरे माँ ये क्या कर रही हो, दुख रहा है। मैं तो कुछ किया ही नहीं, ये तो पापा को आज माचो मैन बनना था बस। साहिल की बात सुन सारिका जी केवेंद्र जी को घूरते हैं तो वो तुरंत ही आसपास देख अनजान बने नाटक करते हैं। सारिका जी केवेंद्र जी को घूरते हुए कहती हैं, मुझे सब पता है कौन यहाँ क्या कर रहा था, आप दोनों बस अंदर चलो, मैं आज निकालती हूँ दोनों की ये नए शौक। इतना बोल सारिका जी साहिल को वैसे ही लिए अंदर ले जाने लगती हैं। साहिल अपने कान को सहलाते हुए कहता है, अरे माँ आप सब बाद में निकालना, पहले तो ये बताओ मेरे पराठे बनने हैं वो क्या है न, इतना अच्छा मेज़ देकर अब मुझे भूख लगी है। सारिका जी साहिल की बात सुने उसके कान को जोर से मरोड़ती हुई अंदर ले जाती हैं, जिससे बेचारा साहिल बचने की कोशिश करता है। केवेंद्र जी भी चुपके उनके पीछे धीरे धीरे अंदर चले जाते हैं, क्योंकि अब वो भी जानते थे कि कहीं ना कहीं उन पे बम फूटने वाला है। वहीं अन्य का रूम। अन्य गुस्से में रुद्र को अंदर ले आती हैं और दरवाज़ा बंद कर उसके ऊपर बरस पड़ती हैं। वो आसपास के सारे सामान उठाए रुद्र पे फेंकना शुरू कर देती हैं। कुशन से लेकर तकिए, बुक्स, टेडी, शोकेस जो अन्य के हाथ में आए वो आज रुद्र के सिर को फोड़ने के लिए उस पर फेंक रही थी। बेचारा रुद्र फुटबॉल के गोल क्रिप बने खुद को उछल उछल के बचा रहा था। उससे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि अन्य ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। साथ उसे इस बात की टेंशन थी कि कहीं इस बीच अन्य उसके साथ खुद को हर्ट न कर ले। इसीलिए वो अन्य को रोकने की कोशिश करते हुए उसका एक हाथ पकड़ कहता है, वाइफी ये क्या कर रही हो, तुम्हें लग जाएगी। और क्या हुआ, मेरी बात तो सुनो, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, बताओ तो मैंने क्या किया है। वाइफी सुनो तो। पर जैसे आज अन्य उसकी सुनने के मूड में नहीं थी। यूँ एक झटके में रुद्र के हाथ को अपने दांतों से कटी हुई मारती हुई, पर रुद्र फिर भी नहीं उसे छोड़ता, जिससे चिढ़कर अन्य काफ़ी जोर से उसे काट लेती हैं। जिसके बाद रुद्र के हाथों में अन्य के दांतों से थोड़ा कट लग जाता है और उसमें से खून तक बहने लगता है, जिससे उसकी पकड़ अन्य पे हल्की हो जाती है। अन्य मौका देख उसे धकेल वापस से उससे वापस कुशन से मारने लगती हैं। रुद्र खुद को बचाने से ज़्यादा अन्य को संभाल रहा था, क्योंकि शायद अन्य अपने गुस्से में ये भी भूल गई कि वो प्रेग्नेंट है। रुद्र अन्य के हाथ से कुशन लेते हुए झटके से उसकी कमर पकड़ उसे अपने करीब करता हुआ कहता है, वाइफी क्या कर रही हो,
तुम्हें लग जाएगी। रुक जाओ ना। अन्या उसके कंधे पर मारते हुए उसे दूर धकेलने की कोशिश करते हुए कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, आज मैं आपको छोड़ने वाली नहीं, और ऐसे मुझे जकड़कर आप अपनी सज़ा से बच नहीं सकते। छोड़िए मुझे। बेचारा रुद्र अपनी बीवी का ये अनकंट्रोल वाइल्ड बिहेव देख थोड़ा परेशान सा हो गया था, क्योंकि अन्या कभी ऐसे बिहेव नहीं करती थी, और शायद ही उसने अन्या का ये गुस्से वाला रूप देखा होगा। उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अन्या को शांत कैसे करे, क्योंकि अन्या आज उसकी सुनने के मूड में थी ही नहीं, सिर्फ उस पर बरसने के मूड में थी। रुद्र अन्या को शांत करने के लिए अपनी सोच में डूबा था कि तभी अन्या उसके गर्दन पर जोर से बाइट करते हुए उसे धक्का देती है, जिसे रुद्र दर्द के एहसास से होश में आता है। पर तब तक अन्या अपने अस्त्र शस्त्र लिए वापस से रुद्र पे टूटने के लिए तैयार थी। अन्या उससे बचते हुए आसपास हटते हुए कहती हैं, वाइफी क्या कर रही हो, तुम्हें लग जाएगी। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें मुझे मारना है तो ठीक, ये काम करो, आराम से करते हैं, तुम पहले शांत हो जाओ। मैं प्रॉमिस करता हूँ खुद छड़ी लेकर आऊँगा तुम्हें मुझे मारने देने के लिए, पर शांत हो जाओ। ये तो बताओ मेरी किस गलती पर मुझे ऐसी सज़ा मिल रही है। फिर रुद्र खुद में ही सोचते हुए कहता है, वाइफी सुनो, अगर तुम सुबह तुम्हारे पापा के साथ कंपटीशन की बात पे गुस्सा हो तो देखो मेरी कोई गलती नहीं है, वो तो पापा ने कहा था। तुम्हें भरोसा नहीं तो पापा या साहिल से पूछ लो। वाइफी सच्ची मेरा यकीन करो। लेकिन अन्या उसके आखिरी शब्द सुन एक पल रुक उसे घूरते हुए कहती हैं, हाँ आप पे यकीन करूं, नहीं करूंगी, आप एक नंबर के झूठे हैं। आपने कहा था वाइफी तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं थी, पर उस अलीसा का क्या, उसके साथ आपकी दास्तां नहीं थी। फिर कहा तुम्हारे अलावा वाइफी मैं किसी को आंख उठाकर नहीं देखता, पर उस दिव्यंका को बाहों में लिए घर चले आए जहां मैं थी। और तो और अभी मेरे पापा के कंपटीशन के बहाने जो बाहर कर रहे थे उसका क्या। हाँ, अन्या की बात सुन रुद्र की भौहें चढ़ गई, लेकिन वो कुछ समझ पाता या कह पाता उससे पहले अन्या वापस से उसे मारना शुरू कर देती हैं। बेचारा रुद्र वापस से बचते बचाते कहता है, वाइफी तुम क्या कर रही हो, मैंने अभी क्या किया, वो तो तुम्हारे पापा ने बोला था। अन्या गुस्से में उसे घूरते हुए कहती है, मेरे पापा के नाम लिए आप बच नहीं सकते। ये अपनी बॉडी दिखाकर भंवरे बने जो बाहर आप आसपास की मधुमक्खियों को दावत दे रहे थे। मुझे सब पता है, आप सब एक जैसे होते हैं। अन्या की बात सुन रुद्र पहले तो शौक होता है, लेकिन अगले ही पल अपनी बीवी की जलन भरी बातें सुनकर वो मुस्कुरा देता है। अन्या उसकी मुस्कान से और चिढ़ते हुए कुशन उसके मुंह पर फेंक मारती है, तो रुद्र उसे केस कर अन्या के पास आते हुए कहता है, तो यहाँ प्रॉब्लम ये है मेरी वाइफी जेलस हो रही है। अन्या उसकी बात सुनकर उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरती है, तो रुद्र उसके करीब आए उसकी आंखों में देख प्यार से कहता है, हाँ। अन्या उनकी आंखों में देख अपना मुंह फेर जाने लगती है, तो रुद्र उसका हाथ पीछे से पकड़ अपनी तरफ खींचता है और दूसरे हाथ से उसकी कमर पकड़ उसके पकड़े हुए हाथ को अपने लबों से छूते हुए उसके दिल के ऊपर रखते हुए कहता है, भले ही कितनी भी आए जाए वाइफी, पर इस दिल की मलिका सिर्फ तुम ही थी और हमेशा रहोगी। ये दिल सिर्फ तुम्हें देख धड़कता है, मेरी आंखें हर जगह सिर्फ तुम्हें देखती हैं। चाहे मैं कितना भी दूर चला जाऊं, पर इस दिल को सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश रहती है। मोहब्बत नाम के मायने मैंने अगर जाना है, समझा है या महसूस किया है, तो वो सिर्फ तुमसे। इतना बोलते हुए रुद्र प्यार से अपना हाथ अन्या के कमर से लिए उसके बालों के लटों को सवार प्यार से कहता है, और मिसेज रुद्र राय चौहान को औरों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसकी वाइफी की मोहब्बत ही उसके लिए काफ़ी है। इतना बोलते हुए रुद्र अन्या के गालों को सहलाते हुए काफ़ी कशिश से उसकी आंखों में देख उसके करीब बढ़ता है। अन्या का दिल उसकी बातों में धड़क तो रहा था, लेकिन वो उसके गालों को एक प्यार वाली चपत लगाए उसका मुंह घुमाते हुए अपना मुंह बनाकर कहते हैं, मिस्टर हस्बैंड, आप ये अपने बिजनेस वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे जो ट्रिक हर
मुझे भटकने की कोशिश कर रहे हैं, ये बेफिजूल हैं। मैं नहीं आने वाली आपकी बातों पे। अन्या की बात सुन तो रुद्र एक पल मुंह बन जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि अन्या उसकी बातों में शांत हो गई, लेकिन यहाँ तो उसकी सोच से परे हो रहा था। रुद्र बेचारा वाला फेस लिए अन्या को देखता है तो अन्या पलट कर चुपके से बस मुस्कुरा देती है। वो जाने लगती हैं उससे दूर हुए, लेकिन रुद्र उसका वो हाथ जो उसके दिल पर रखा था उसे मजबूती से थामते हुए कहता है, वाइफी, बिजनेस में प्यार बार नहीं होता है और सिर्फ हर हालत में सिर्फ जीतने की चाह होती है। अगर मैं अपने असल रूप में आ गया तो तुमसे कौन ही बचाएगा। अन्या उसकी बात सुने पलटकर अपनी आंखें चढ़ाए कहती है, तो आप मुझे डरा रहे हैं। रुद्र उसकी आंखों में देख उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो अन्या अपने कदम पीछे हटाते हुए उसे देखती हैं। रुद्र बिना किसी भाव लिए अन्या के करीब बढ़ने लगता है। अन्या ये देखकर एक नज़र अपने आसपास देखती हुई पीछे हटती है, फिर अचानक ही अपने हाथ में कुशन लिए रुद्र के मुंह पर दोबारा मारने लगती हैं। ये देख रुद्र सक पका जाता है। अन्या उसे मारते हुए कहती है, मैं आपसे नहीं डरती, सुना आपने, मैं आपकी ये काली काली आंखों से नहीं डरती। बेचारा रुद्र दोबारा से बसते हुए पीछे हटता है और कहता है, वाइफी, किसने कहा तुम डरती हो। अरे बाबा, मैं डरता हूँ, सॉरी प्लीज़ रुक जाओ। पर अन्या नहीं रुकती, जैसे उसे रुद्र को तंग करने में मज़ा आ रहा था, पर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वो रुद्र पे लगातार वार कर रही थी। रुद्र बेचारा बस खुद को बचा रहा था। अन्या भी जानती थी कि रुद्र चाहे तो एक पल में उसे रोक सकता है और अपनी ताकत उससे आगे जताकर उसे काबू में कर सकता है, पर रुद्र अभी जैसे वो करना ही नहीं चाहता था। उसे भी ये पल अच्छे लगने लगे थे। रुद्र बचता हुआ पीछे हट ही रहा था और अन्या भी आगे बढ़ ही रही थी। तभी रुद्र साइड हटता है और अन्या का पाँव नीचे गिरकर एक कुशन पर लगता है, जिससे वो गिरने ही वाली होती है। अन्या इससे सकपकाए अपना एक हाथ पेट पर रखती है और दूसरा दोबारा सामने के लिए बढ़ती हैं, जिसे रुद्र वक्त रहते ही अन्या को संभालने के लिए अपना एक हाथ थामता है और दूसरा हाथ उसके खुद ब खुद पेट पर चला जाता है, जहां दोनों एक साथ अन्या ने पेट में हलचल सी महसूस करते हैं। दोनों उस एहसास में जैसे जम से जाते हैं। रुद्र अन्या को संभाले उसके तरफ देख अपने धड़कते दिल के साथ फिक्र से पूछता है, वाइफी, तुम ठीक हो ना। अन्या जो अभी शौक थी, वो जैसे रुद्र के सवाल सुन ही नहीं रही हो। वो अपने बस कप पाते हुए हाथों से अपने पेट पर रख उस एहसास को दोबारा महसूस करने की कोशिश करती है। रुद्र का हाथ अब भी अन्या के पेट पर ही था। दोनों दोबारा एक साथ उस हलचल को महसूस करते हैं। अन्या की आंखों में जैसे आंसू से छलक आए थे। वो अपनी भीगी पलकें उठाए रुद्र को देख अपने बच्चे की तरफ इशारा कर जैसे इशारों में पूछने की कोशिश कर रही है, क्या उसे महसूस किया है उनके बच्चे की पहली हलचल इतने लंबे इंतजार के बाद। रुद्र अन्या के सवाल को समझ वो अन्या के पेट पर रखे खींचते हुए उसे देखता है, जैसे यकीन कर रहा हो उस एहसास पे जो उसके हाथों ने महसूस किया। रुद्र अपने एहसासों के ये यकीन करने के लिए अन्या ने से अपने धड़कते हुए दिल से थोड़ा सकुचाए पूछता है, वाइफी, ये हलचल, ये क्या तुमने। अन्या रुद्र के जज्बात समझ रही थी। ये एहसास जितने उनके लिए नए थे, वो एहसास रुद्र के लिए भी जितने ही नए और अलग से थे। अन्या रुद्र को अपनी आंखों में नमी लिए देखती हुई मुस्कुरा देती है और उसका दूसरा हाथ अपने पेट पर रखते हुए इमोशन हुए कहती है, हाँ रुद्र, हमारे बेबी की पहली किक। अन्या बस इतना ही कहते कहते थम जाती है, क्योंकि वो अपने अंदर उठ रहे जज्बात को शब्दों में शायद बयां कर पाए। रुद्र अन्या की बात सुनने थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है और जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठ अन्या के पेट को पकड़ अपना कान लगा देता है और अपने बच्चे की आहट सुनने को बेकरार होने लगता है। वो कभी कान लगाता है तो कभी अपना हाथ फेरता है, लेकिन उससे दोबारा कुछ एहसास नहीं होता, जिससे देख रुद्र परेशान स्वर में अपना सिर उठाकर अन्या से कहता है, वाइफी,
यूँ हिल क्यों नहीं रहा है ये? मैं दोबारा इसे महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। क्या ये ठीक है? हम डॉक्टर के पास चले? अब कुछ हो क्यों नहीं रहा है? वाइफी, मैं दोबारा उसे फील करना चाहता हूँ। क्या ये मुझसे गुस्सा है? तुम्हारे हाथ रखते ही इसने किक किया था, पर मेरे हाथ रखते हुए अब कुछ भी नहीं हो रहा है। वाइफी, क्या तुम कुछ पल फील कर रही हो? अन्या उसकी बात सुन नम आँखों में मुस्कुरा देती है, क्योंकि होने वाले बच्चे का डैडी अभी खुद छोटे बच्चे बने सवाल कर रहा था उससे। अन्या मुस्कुराकर आगे बढ़ती है और रुद्र का हाथ अपने पेट के दूसरी साइड ले जाते हुए थोड़ा वेट करती है। कुछ ही पल में बेबी की दोबारा किक महसूस करते ही रुद्र काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उसके चेहरे पर कभी न दिखने वाली वो स्माइल आ जाती है, आज बिना किसी कंजूसी के दिख रही थी। रुद्र दोबारा अपना इधर उधर किए अपने बच्चे को महसूस करता है और उसे एक हलचल पर रुद्र के चेहरे पर एक मिक्स इमोशन दिखने लगता है, जहां आंखों में खुशी के साथ नमी भी थी। अन्या तो बस अब उससे ही देख रही जाती है। शायद ही कभी अन्या को ये यूं खुश होते हुए देखा हो। रुद्र अपनी एक्साइटमेंट में खोए हुए अपनी निगाहें जिसे ऊपर उठाकर अन्या को देखता है, तो वो उससे प्यार से देखती हुई नजर आती हैं। रुद्र खड़ा होता हुआ सीधा अन्या को गले से लगा लेता है और कुछ इमोशन हुए कहता है, इतना प्यारा तोहफा देने के लिए थैंक यू वाइफी। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं इस वक्त कैसे महसूस कर रहा हूँ। अपने बच्चे की आहट सुनने की खुशी मेरे लिए हर खुशी से ऊपर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये नन्ही सी जान मुझे इतनी खुशी देगा। थैंक यू सो मच। रुद्र अपनी बात कहे काफ़ी इमोशन सा हो जाता है। सच में ये एहसास शायद ही कोई लफ्ज़ों में बयां कर पाए। एक पिता के लिए ये एक गहरी आहट होती है, जिससे वो अपने बच्चे के होने का एहसास भी जी पाए। माँ जिसे हर वक्त महसूस करती हैं, हर अपनी सांस में अपने बच्चे के दिल की धड़कन महसूस करती हैं। रुद्र और अन्या काफ़ी खुश भी थे, तो एक पल में इमोशन भी। रुद्र जो इतना ज़्यादा खुश था, जैसे उसका मन कर रहा था कि वो आज सारी दुनिया में चीख चीख कर अपनी खुशी बयां करे, सबको बताया कि वो कैसे महसूस कर रहा है। वो अन्या से दूर उसके माथे पर एक प्यार भरी किस करता है और उसे दोबारा थैंक यू बोलता है। फिर अन्या को अपनी बाहों में उठाता हुआ आराम से बेड पर लेटाते हुए कहता है, वाइफी तुम आराम करो, मैं आता हूँ। इतना बोल वो उठने लगता है तो अन्या उसका हाथ पकड़कर कहती है, आप कहाँ जाते हैं? रुद्र एक नज़र अन्या के चेहरे पर पकड़े हुए हाथों को देख कहता है, फिर कुछ सोच उसके करीब बैठते हुए उसकी तरफ झुक शरारत से कहता है, डोंट वरी वाइफी, अगर आई एम ऑल योर्स। और रही बात उन मधुमक्खियों की, तो जब तुम्हारी जैसी खड़ूस बीवी, खुकार बीवी हो तो मजाल है कि कोई मुझे आंख उठाकर देख पाए। इतना वो रुद्र अन्या के नोज पर अपनी उंगलियों से हिट करता हुआ उसे दूर होता है, तो अन्या झटके में उसकी कॉलर पकड़ उसे बिल्कुल अपने करीब की उसकी आंखों में घूर कर देख कहती है, ये क्या किया आपने? खुकार? आपको खुकार दिखती हूँ? रुद्र पहले अपनी बात पे सोच थोड़ा अपने होठों को धीरे से काटता है, पर जल्दी ही कुछ सोच अन्या के होठों के करीब बढ़ता है, जिससे अन्या और बेड पे अंदर खींचते हैं। तो रुद्र उसकी हरकत पे इस कातिल मुस्कान के साथ काफ़ी सेंसिटिव टोन में कहता है, खुकार का पता नहीं वाइफी, पर अभी मेरे अंदर सोए हुए शेर को जगाने। रुद्र इतना ही बोलता हुआ जैसे अन्या के होठों को अपने से हल्के से टच करता है कि अन्या अपना हाथ उसके होठों पर रख उसे झटके से पीछे कर देती हैं और साइड में हल्के से झटके लगाते हुए कहती हैं,
अपने अंदर के शेर को अपने पास रखें। मैंने अभी तक आपको माफ़ नहीं किया, ना कभी अभी के लिए ना पहले के लिए, इसीलिए आप अपना काम करें। रुद्र अन्य की बात सुन अपने गालों को हल्का सहलाते हुए मन में बोलता है, रुद्र तेरी बीवी सच में अनरोमांटिक है। इतना सोचते हुए अन्य की तरफ देखता है तो वो एक बेमन से मुस्कुराने के लिए अपना सिर हिलाते हुए कहता है, वाइफ तुम्हें नहीं लगता अभी के लिए तुमने मुझे पहले ही बहुत ज़्यादा सजा दे दिया है। इस हिसाब से तो मेरी सज़ा कंप्लीट हुई। इतना बोल रुद्र अन्या को कमरे की तरफ हालत देखने का इशारा करता है। अन्या भी अपने आसपास देखती हैं, जिससे अन्या को अब रियलाइज़ होता है कि सच में उसने अपने कमरे का कबाड़ा बना दिया है। अपने गुस्से में सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं और कुछ टूटी हुई थी, और रुद्र की पिटाई का सोच अपनी एक उंगली को अपने दांतों के बीच दबा अपनी आंखें मीच सोचती है ये उसने क्या किया। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, तो वो बेड से उठते हुए आसपास देखती हैं और रुद्र के करीब आए उसे टी शर्ट के कॉलर को सही करते हुए कहती है, माय डियर हस्बैंड, इसका फ़ैसला आप मुझ पर छोड़ दें। पहले इतनी माफ़ी के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले जज्बात के साथ जो कमरा का कबाड़ा बना है ये सारा साफ करें। उसके बाद मैं सोचती हूँ आपकी सज़ा कंप्लीट हुई कि नहीं। इतना बोल ने एक डेविल स्माइल दिए बेड से उतरती हैं और जाने लगती हैं, और जाते जाते उसके मुंह पर एक कुशन उठाकर पूछती हैं, मारती हैं उसे, मुस्कुराकर वहाँ से जाते चली जाती हैं। रुद्र का तो पहले ही अन्य की बात सुन मुँह बन जाता है। वो बेचारा सा अन्य को देखता है, पर अन्य तो उसके मुँह खुद एटीट्यूड दिखाए वहाँ चली जाती हैं। वो तो बस ताकते रह जाता है। फिर कमर में आसपास निगाहें दौड़ाता है। कमर काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ था। कमरे की हालत देख उसके माथे पर बल पड़ जाते हैं, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था, इसीलिए वो भी अपना काम काटते हुए उड़ता है और लग जाता है सफाई में। ये काम करने के लिए थोड़ा मुश्किल था, इससे उसे ऐसे काम कभी नहीं किए थे। जो आदमी सोने की चमक लिए मुंह में आया वो अन्या के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था। वो धीरे धीरे लग जाता है साफ सफाई में। वहीं बाहर ब्रेकफास्ट टेबल पर अन्या मज़े से अपना नाश्ता कर रही थी। सारिका जी अन्या को सर्व करते हुए पूछती हैं, लाडो दमाजी कहाँ हैं? वो नाश्ता नहीं करेंगे क्या? अन्या रुद्र के बारे में सोच मन ही मन उसकी हालत देख इमेजिन करते हुए मुस्कुरा देती हैं, पर सारिका जी को शो ना करते हुए कहती हैं, पता नहीं माँ, वो कुछ काम में बिजी हैं। साहिल अन्य की बात सुन डरते डरते अन्य के पास थोड़ा सिकुड़ कर कहता है, जीदू जिंदा तो हैं? साहिल का सवाल सुन अन्या उससे घूरती हुई कहती है, ये कैसा सवाल है साहिल? साहिल जल्दी से अन्या का हाथ पकड़ कहता है, दीदू आप गुस्सा मत करना, ऐसा सवालों में सही है। मेरा मतलब है कि जिस एक्शन के साथ आप जीजू को अंदर लेकर गई और अकेले बाहर आई, तो टेंशन तो होगी ही ना। काफ़ी आपने उन्हें मार तो नहीं दिया? इतना बोल साहिल अपने जीभ निकाल अपना गला एक तरफ से बेंड करते हुए कहता है, आपने उनका गेम बजा दिया तो मेरा क्या होगा? मुझे आपको पूरी लाइफ झेलना होगा। ये आसान बात नहीं है। दीदू आप जीजू का हाथ पांव तोड़ तो चलेगा, पर प्लीज़ उनका गेम मत बजाना। अन्या को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था। वो अपने हाथ में चम्मच लिए उसे मसलते हुए काफ़ी खूंखार नज़रों से सवालिया
साहिल को देखती हैं। वही कहती हैं, तेरे जीजू का पता नहीं, लेकिन आज मैं तेरा गेम बजाने से नहीं रोक सकती। इतना बोल अन्या चम्मच वाला हाथ उसकी तरफ हवा में बढ़ाती ही है कि साहिल डरते हुए अन्या को स्टैचू बोल देता है, जिससे अन्या का हाथ हवा में ही रुक जाता है। ये देख साहिल के जान में जान आती है। वो पल झपकते हुए वहाँ से फिराता हुआ कहता है, दीदू सॉरी पर मुझे अभी अपना गेम नहीं बजाना, अभी तो मुझे बहुत जीना है। मैं आपके ढेर सारी आइसक्रीम भी तो खिलानी है। इतना बोलते हुए साहिल वहाँ से बाहर चला जाता है। अन्या उसके जाते उसकी बात से मुस्कुरा देती है। बेचारे रुद्र को ये बात साफ सफाई की उलझन में ऐसा उलझा कि उससे 1 घंटे का काम 2 घंटे में भी हुआ, जिसके बाद वो इतना थक गया कि जिसका कोई जवाब नहीं। वो सावरली अन्या को ढूंढता हुआ जब बाहर आता है तो अन्या तो नहीं दिखती, पर उसकी नज़र सामने सोफे पर बैठे केविंदर जी की तरफ चली जाती है, जो कि आराम से पेपर पढ़ रहे थे। उन्हें देखकर रुद्र कुछ सोचते हुए उनके होठों पे एक टेढ़ी मुस्कान छा जाती है। वो भी उसके पास बढ़ जाता है और उनके बगल में बैठकर उन्हें देखने लगता है। केविंदर जी रुद्र के उनके पास बैठने का एहसास हो चुका था, पर वो अपना ध्यान पेपर से हटाने में लगे हुए थे। उनके पन्ने पलटते हुए कहते हैं, शुक्र है आप जिंदा बच गए, वरना हमारी लगी शर्त अधूरी रह जाती।